Hello, a very good morning, students. Your English teacher, and this is the video of chapter 3rd of your Honeydew book. ठीक है? As yesterday in the first part, I had explained the first two in incidents. We can say two strategy of the Indian people, how they have prepared themselves for the World War First. ठीक है? Now it's the second part of video of this chapter. Third scene is British rule, which was started since 1765 to 1836. Religious leader preached ideas like untouchability and child marriage. जो हमारे धार्मिक नेता थे उन लोगों ने क्या किया, लोगों में छुआछूत और बाल विवाह की जैसी प्रथाओं का प्रचलन किया. एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन. उन्होंने कुछ ऐसा धर्म बना दिया कि जो समुद्र पार करके उस तरफ जाएगा वो अपना धर्म खो देगा, वो अपने धर्म से बाहर हो जाएगा. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन. और जो संसार में सारा रहस्य है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबकी जड़ कौन है? औरत है. द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट. और जिसकी सच्चाई ये थी कि ये अंग्रेज़ों के बीच में हो रहा है. यहाँ इंडियंस दो लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे आप दो सीन में देख रहे हैं इंडियंस. नाउ ये अभी ब्रिटिशर्स बात कर रहे हैं कि सच तो ये है कि इंडियंस ने अपना स्वाभिमान आत्मसम्मान खो दिया है. द ब्रिटिश सेकेंड देम और स्कॉर्न देम. और ब्रिटिश उन पर शासन कर रहा है, उन पर रूल कर रहा है. द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट. और जो हमारे आसपास के लोग हैं वो विश्वास करने योग्य नहीं हैं. इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी. उनमें ईमानदारी का अभाव है. ट्रू सच योर ऑनर महाराज, बट आई एम ऑनेस्ट. लेकिन मैं ईमानदार हूँ. मतलब ये ब्रिटिशर्स की एक कंस्पिरेसी थी कि इंडियंस को लालच देके, उन्हें डरा कर, उनके मन में भय पैदा कर कर उनको अपने फेवर में करने के लिए उन्होंने ये कंस्पिरेसी रची थी. ये आपस में बात कर रहे हैं और सारे इंडियंस जिनसे भी इनका ट्रेड होता था, जो भी इनके अंडर में वर्क करते थे या जिनका इनसे बिजनेस चलता था, उनके सामने कुछ ऐसे ही बात करके और उनको अपने फेवर में कर लेते थे. क्योंकि क्या होता है, लोग चाहते हैं कि हम जिसके साथ काम करें वो हमें अपना विश्वास पात्र समझें, वो हम पे विश्वास करें, हम पे भरोसा करें, जिससे कि मैं अपना बिजनेस कर सकूं. तो इस पर्पज़ से कोई भी होगा तो वो यही चाहेगा. बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होते हुए भी, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स. मतलब व्यापार का एक रूल होता है कि समय से पहले उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल सकता. लेकिन ब्रिटिशर्स के अंदर ये जो है विश थी, वो जल्द से जल्द उसका प्रॉफिट पाना चाहते थे. दियर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू एबंडन दियर फील्ड्स. एबंडन मतलब होता है बंधन, मतलब गिरवी रखना. वो लोग क्या करते थे कि जो उनका ज़्यादा भारी कर होता था, कर जानते हैं, टैक्स दिया जाता है. हम लोग भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं. कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे आप छोटी सी सुई खरीदो या बड़ी सी आप रेफ्रिजरेटर या बड़ा सा फ्लैट खरीदो, कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो. ठीक है. तो यहाँ पे है कि जो फार्मर्स बिजनेस करते थे तो खेत का भी, यहाँ तक कि शहरों में, गाँव में तो ऐसा नहीं होता है, पर शहरों में लोग अपना घर भी बनाते हैं और घर का जो है टैक्स देते हैं. जिस ज़मीन में घर होता है उसका टैक्स भरते हैं. तो वैसे यहाँ पे है कि लोगों ने फार्मर्स के ऊपर उनके फील्ड के लिए इतना ज़्यादा कर लगा रखा था कि उन्हें मजबूरी में अपनी जो है, और उन पे इतना प्रेशर, इतना दबाव डालते थे कि उन्हें मजबूरी में अपना खेत जो है वो गिरवी पर रखना पड़ता था. बट योर मैन आर
टेकिंग ऑल माई क्रॉप। अब यहाँ पे है लोग अंग्रेज और फार्मर के बीच में बात हो रही है। हम फार्मर बीज भी उगाता था, क्या वो सॉरी फसल अनाज उगाता था, अनाज खुद नहीं रख पाता था। वो अंग्रेज आते थे और जैसे ही कटाई दवाई हो जाती थी वो अनाज लेकर चले जाते थे। उसके बाद भी मतलब किसान एक तरीके से केवल उसको उगाता था, मतलब खाना तो वो बनाता था पर वो खा नहीं सकता था। अगर जो जूठा छोड़ देते थे प्लेट में वही खाना इंडियंस को मिलता था। खाना ना बनाने वाला इंडियन है, डिश भी इंडियन है, प्रिपरेशंस भी इंडियन है, जहाँ बन रहा है वो जगह भी इंडिया की है। बट खाना बना सकता है इंडियन, परोस सकता है, तैयारी कर सकता है, साफ़ सफाई कर सकता है, लेकिन खा नहीं सकता। वो खाएगा क्या कि जो अंग्रेज की प्लेट में छूट गया वही खाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको मतलब हमारा टैक्स देने के लिए अपनी फील्ड गिरवी रखनी होगी। तो उन्होंने कहा लेकिन आपके जो आदमी हैं वो तो हमारी फसल से जो अनाज होता है वो लिए जाते हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, और अभी भी तुम्हारे ऊपर हमारा जो है ब्याज कर बाकी है। इफ़ यू डोंट पे माई इन नेक्स्ट वीक, अगर आप अगले हफ्ते नहीं चुकाओगे सॉरी, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, और इसके बावजूद भी अंग्रेज़ों ने कुछ और भी अपने अब जो है उपाय अपनाए। उन्होंने कुछ और भी उपाय किया, कुछ और भी तरीक़ों को अपनाया जिससे वो और ज़्यादा प्रॉफिट पा सकें। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम जो अब इंग्लैंड में जो हमारी गुड्स, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे, इंडिया में ला के बेचेंगे, ताकि हमारा जो सामान है वो जल्दी बिक जाए और उसका प्रॉफिट हमें जल्दी मिले। और क्या होगा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल थे वो इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग को जो है नष्ट करने लगे, उन पर जो है वो भारी पड़ने लगे। इनविटेबली famines follow between 1822 and 1836 15 lakh Indians died in of starvation। मतलब ऐसा आंकड़ा था कि लगभग 1822 से 1836 के बीच में लगभग 15 लाख भारतीय इस वजह से मारे गए थे। स्टारवेशन मतलब होता है भूख से, मतलब भूखमरी से मर गए थे, उन्हें खाने के लिए अनाज नहीं मिला था। फिर है फोर्थ मिशन है, फोर्थ मूवमेंट जो था या फोर्थ इंसिडेंट जो था, फोर्थ था राम मोहन राय के बीच का ड्यूरेशन है। इन्होंने जो है चाइल्ड मैरिज को स्टॉप किया था और जो है विडो रीमैरी का भी इन्होंने एक्ट स्टार्ट किया था, मतलब विधवा पुनर्विवाह का रीमैरिज एक्ट इन्होंने लगाया था और चाइल्ड मैरिज को इन्होंने बंद किया था, रोका था। राम मोहन राय लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, वो बंगाल्स के रहने वाले थे, राजा थे और वो एक अच्छे विद्वान थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो बहुत अच्छे से समझ गए थे कि देश में क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डेस्पाइस आवर सेल्फ, हमें अपने आप को नहीं झुकाना है। आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारा जो पुराना भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, वो बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम अधिक महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ने के योग्य हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें पहले अपने समाज को सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस,
अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहे हैं। बी ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें बहुत रंगों की होती हैं, बट द कलर ऑफ दियर मिल्क इज़ द सेम, उनके दूध का रंग से एक ही जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, मतलब हर कोई धर्म प्रचारक या जो हर कोई शिक्षक है उन सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन जो उन सबके धर्म का प्रभाव है या धर्म का अर्थ है वो एक ही है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से जो है जुड़े हुए, प्रभावित हुए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ज्ञान वैज्ञानिक और व्यवहारिक होना चाहिए। ही क्रॉस्ड द सीज, वो समुद्र पार किए। एंड वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड गए टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि अंग्रेज़ों को किस बात से ताकत मिली। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उन्होंने कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, आपको हमें अपना जैसे हम आपको शासक स्वीकार करते हैं वैसे आपको हमें अपनी प्रजा स्वीकार करनी चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको ये याद रखना होगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, एक शासक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसकी प्रजा से कहीं के साथ प्रजा से ही पूरी होती है। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया जो है संदेह में छपने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे 1823 में रोक दिया। ऑपरेशन, इधर लोग अपने अपने मतलब स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोग का जो है ऑपरेशन मतलब कि जो युद्ध की तैयारी है वो पूरी करने की वो बढ़ रही है, लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ये 1765 से 1835 तक चला। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन अंग्रेज़ जो है लगातार भारतीयों को दबाते रहे। इन 1818 में दे हैड पास्ट रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने अपनी तीसरी सीमा पार कर ली। अंडर इट, इसके अंदर में, एंड इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, मतलब एक जो है भारतीय को बिना कोर्ट तक ले जाए उसे जेल में डाल दिया। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस, हर बार अंग्रेज अधिकारी भारत में अच्छी तनख्वाह लेते थे और जो है अपना एक जो है साइड में कोई बगल में बिजनेस करके कोई व्यापार करके अपना भविष्य बनाते थे। बाई 1829 ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, और जो है 1829 में अंग्रेज़ों ने अपनी जो है चीज़ें वो लाकर इंडिया में जो है 7 करोड़ में बेचने लगे। गवर्नर जनरल बेनलॉक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारे कॉटन सूत काटने वाले जुलाहे हैं वो अब जो है मैदान को साफ कर रहे हैं। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाई, और इसी समय में ब्रिटिश कंपनियों ने अपना जो है यहाँ पे प्रॉफिट कमाकर लूट मचाना शुरू कर दिया था, और उधर भारतीय उद्योग ध्वस्त तबाह होने लगे थे। अब वीडियो नहीं सेंड होगी, नेक्स्ट वीडियो आई सेंड यू टुमारो।
दिस इज़ द सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आई विल शेयर यू बाय टुमारो. ठीक है. रीड दिस लेसन एंड फील एक्सरसाइज. सेंड मी योर होमवर्क चैप्टर 1 and 2. ठीक है. Listen, the question answer of chapter 2 I have written from my old book. If you are not getting the long answer and question answer in the book, then write only working with the text question answer in your book and leave the remaining questions. ठीक है. Thank you and have a nice day.